जॉन कॉलियर। कहानी है अर्के उल्फत। एलन ऑस्टन जब नीम तारीकी में सीढ़ियां चढ़ रहा था तो वो बेहद बौखलाया हुआ था। एक दरवाजे के ऊपर जब उसने मतलूबा नाम की तख्ती देखी तो उस दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर दाखिल हो गया। ये एक छोटा सा कमरा था। इस कमरे का फर्नीचर एक डाइनिंग टेबल और घूमने वाली कुर्सी और एक सादा सी कुर्सी पर मुश्तमिल था। गंदी दीवारों पर कुछ शेल्फ थे जिनमें दर्जन भर बोतलें और मर्तबान नजर आ रहे थे। एक बूढ़ा आदमी घूमने वाली कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। बूढ़े आदमी ने एलन की तरफ देखते हुए कहा, आपसे मिलकर मुसर्रत हुई। जनाब, मैंने सुना है कि आपके पास कोई ऐसा महलूल है जो गैर मामूली और हैरान कुन असरात का हामिल है। बूढ़े आदमी ने जब बड़ी संजीदगी से उसे बताना शुरू किया कि वो जिन शिया की तिजारत करता है उनकी तादाद ज़्यादा नहीं, ताहम वो जो कुछ बेचता है वो गैर मामूली असरात का हामिल है। अपने दावा को दुरुस्त साबित करने के लिए उसने शेल्फ से एक बोतल उठाकर कहा, ये एक महलूल है, बेरंग बेजायका, जैसे पानी हो। कॉफ़ी शराब किसी चीज़ में डालिए, इसकी कोई पहचान नहीं होगी। हत्ता कि इसे इस्तेमाल करने वाला मर जाए तो पोस्टमार्टम के ज़रिए भी सुराग नहीं लग सकता। आपका मतलब ये जहर है? एलन ने पूछा। उसे दस्ताने साफ करने वाला महलूल भी कहा जा सकता है। वैसे इंसान को साफ करना हो तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, महफूज और मगर मुझे तो ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एलन ने कहा। बेहतर भी यही है कि तुम इसे ना लो। वैसे इसकी कीमत $5,000 है। चम्मच भर जहर $5,000 का, इससे कम मैंने एक पाई नहीं ली। मुझे उम्मीद है कि आपके पास जो दूसरे महलूल हैं वो इतने महंगे नहीं होंगे। बूढ़ा अजीब अंदाज में हंसते हुए कहने लगा, हाँ, मसलन मेरे पास जो अर्के उल्फत है उसकी कीमत कम है। अगर मोहब्बत करने वाले लोगों के पास $5,000 हों तो फिर उन्हें मुझसे ही अर्के उल्फत खरीदने की क्या ज़रूरत है। एलन को बूढ़े से ये बात सुनकर बड़ी तसल्ली हुई। वो कुछ कहना चाहता था कि बूढ़े ने इशारे से रोककर कहा, मैं इस कारोबार को एक और अंदाज में लेता हूँ। मेरे पास जो शख्स अर्के उल्फत लेने आता है वो दूसरी चीज़ खरीदने के लिए भी ज़रूर आता है। हाँ, ये मेरा तजुर्बा है। और इस दूसरी चीज़ जहर के लिए वो फिर रकम भी जमा कर लेता है, क्योंकि इससे कम दामों पर तो मैं इसे बेचता नहीं। एलन ने देखा कि बूढ़ा अजीब अंदाज में मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी। मेरी इजाद अर्के उल्फत के असरात आर्जी नहीं, दायमी हैं। इसे अपनी महबूबा को पिला दीजिए, देखिए नतीजा क्या निकलता है। एलन का चेहरा इश्तियाक से तमतमाने लगा। इसका एक कतरा आपकी महबूबा की तमाम आदतें बदल देगा। वो अक्सर तब्दील हो जाएगी, हर चीज़ भूल जाएगी, सिर्फ तन्हाई और आपकी ख्वाहिश के अलावा उसके दिल में कोई ख्वाहिश पैदा नहीं होगी। मैं कैसे यकीन कर लूँ? एलन ने कहा। वो तो पार्टियों की बेहद दिलदादा है, वो पार्टियों को सिरे से नज़रअंदाज कर ही नहीं सकती। वो खूबसूरत लड़कियों से खौफ खाया करेगी कि वो कहीं इससे उससे छीन ना ले। वो आपका पूरा ध्यान रखेगी। वो तो अब भी मेरी निगरानी करती है, लेकिन जब वो अर्के उल्फत को चखेगी तो फिर सिर्फ तुम्हारी होकर रह जाएगी। वो तुमसे एक एक बात तफसील से पूछा करेगी, सारा दिन कहाँ रहे, किस किस से मिले, हत्ता कि वो ये भी कुरेदा करेगी तुम सारा दिन क्या सोचते रहे हो। वो तुम्हारा हरदम ख्याल रखेगी। अगर तुम्हें घर लौटने में ताखिर हो गई तो उसकी जान पर बन जाएगी। वो समझेगी कि तुम किसी हादसे में मारे गए हो। अपनी महबूबा को इस हालत में तो अपने तस्वुर में भी नहीं देख सकता मैं। ऐसा सोचने की ज़रूरत ही क्या है? अगर तुम कभी उससे उकता जाओगे तो वो तुम्हें माफ़ कर देगी। हाँ, बिल आखिर वो तुम्हें माफ़ करने पर मजबूर होगी। दुनिया में और भी तो दिल मोह लेने वाली सूरतें होती हैं जिन्हें देखकर आदमी फिसल जाया करता है। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं उसी से मोहब्बत करता हूँ बिलाशुबा, लेकिन अगर ऐसा हो तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो तुम्हें कभी तलाक ना देगी, वो तुम्हें किसी परेशानी में मुब्तला ना करेगी। इस अर्के उल्फत की क्या कीमत है? ये ज़्यादा महंगा नहीं है।
बूढ़े आदमी ने कहा, आदमी को साफ करने वाले जहर की कीमत से इसकी कीमत बेहद कम है। इसकी कीमत $5000 है, एक पाई कम नहीं, और इसकी कीमत अदा करने के लिए रकम जमा करनी पड़ती है, और इसकी ज़रूरत तुम्हारे जैसे नौजवानों को नहीं, ज़रा बड़ी उम्र के लोगों को होती है। मैं अर्के उल्फत के बारे में पूछ रहा हूँ बाबा जी। ओ अर्के उल्फत, बूढ़े ने मेज़ की दराज खोलते हुए एक छोटी सी ट्यूब निकाल कर कहा, इसकी कीमत सिर्फ $1 है। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, एलन ने कहा। बूढ़ा आदमी इस वक्त इस छोटी सी ट्यूब में महलूल भर रहा था। मैं आपको ममनून करना चाहता हूँ, बूढ़े आदमी ने कहा। मेरे ग्राहक ज़िंदगी में कभी ना कभी दूसरी बार फिर मेरे पास आते हैं, तब उन्हें ज़्यादा महंगी चीज़ की ज़रूरत होती है। हाँ, ये रहा अर्के उल्फत, तुम इसे इंतहाई मौसर पाओगे। मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ, खुदा हाफिज़, एलन ने कहा। फिर मिलेंगे, बूढ़े ने कहा, और फिर संजीदगी से हंसने लगा। उसे यकीन था कि उसका ये ग्राहक भी एक दिन उसके पास कीमती जहर खरीदने ज़रूर आएगा। अर्के उल्फत, जॉन कॉलियर, सत्तार ताहिर का तर्जुमा।